आपके स्क्रीन पर। शुरुआत पॉजिटिव नोट पर हुई है। निफ्टी हल्की तेजी 10 अंकों के आसपास की। निफ्टी बैंक की बात करें 38 अंकों की गिरावट थोड़ी सी बढ़ती हुई 68-70 अंकों के आसपास की गिरावट निफ्टी बैंक में हो गई है। एक चीज आज अच्छी है और वो है शुरुआत में जो एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है, आप एनएसई पर देखिए 1250 शेयर मजबूती के साथ शुरुआत किए हैं और 550 शेयरों में आसपास की कमजोरी है। हालांकि एक जो टेंशन वाली भी चीज आपको बता देते हैं वो है इंडिया विक्स का बढ़ना। फिर से 17 के आसपास का आप इंडिया विक्स देख रहे हैं। 1% के आसपास की मजबूती पर इंडिया विक्स आपको दिखेगा। लेकिन जहां पर स्ट्रेंथ आ रही है निफ्टी में, उनकी बातचीत करते हैं। निफ्टी की जो बढ़त हो गई है वो हो गई है 15 अंकों के आसपास की, हल्की सी ही तेजी है। लेकिन बीपीसीएल की शुरुआत अच्छी हुई है। एनर्जी बास्केट की बात करें तो एनटीपीसी कोल इंडिया 1% के आसपास की बढ़त पर शुरुआत यहां पर हुई है। पावर ग्रिड में करीब आधे % के आसपास की मजबूती है। और मेटल स्टॉक्स में थोड़ी सी मेटल माइनिंग में हम थोड़ी तेजी देख रहे हैं। आप देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया या फिर कोल इंडिया हो गया यहां पर, और टाटा स्टील आधे % के गेंस हैं। लेकिन बीपीसीएल बढ़िया स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं, 2% के आसपास की तेजी है। और बीपीसीएल के साथ साथ जो बाकी जो एमसी वाले जो शेयर हैं, आईओसी या एचपीसीएल, उसमें भी तगड़ी स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं। एक शेयर जहां पर हम कल अच्छी तेजी देख रहे थे, आज वो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, वो है इंटरग्लोब एविएशन का। और इनको क्रूड में गिरावट का भी फायदा निश्चित तौर पर मिल रहा होगा। 2% की मजबूती इस शेयर में हम देख रहे हैं। लेकिन साइंट कल हमने 2% के आसपास की तेजी देखी थी, डे हाई से शेयर नीचे आया था, नतीजे कमजोर आ गए बाजार बंद होने के बाद। और आज ये फिलहाल आपको 10% के लोअर सर्किट पर फिलहाल शुरुआत में दिखेगा। थोड़ी देर में सर्किट खुलेगा, शायद गिरावट थोड़ी सी और इसमें बढ़ती हुई दिख सकती है। लेकिन मिड कैप आईटी में आप एम्फेसिस को देखिए, वहां पर भी गिरावट है 5% के आसपास की। इसके अलावा फर्स्ट सोर्स में 2.5% के आसपास की गिरावट आपको दिखेगी। लेकिन डॉक्टर रेड्डीज 5-5.25% के आसपास की कमजोरी हो गई है। और डॉक्टर रेड्डीज के चलते फार्मा में थोड़ा सा माहौल नेगेटिव होता हुआ आपको दिखेगा। कैडिला हो गया या फिर जायडस हो गया, 1.5 से 2% के आसपास की गिरावट पर ये शेयर कारोबार कर रहे हैं। तो अगर आप फार्मा, हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक को अगर छोड़ दें तो कोई मेजर कोई टेंशन नहीं है। निफ्टी थोड़े से स्ट्रेंथ को गेन करते हुए आपको इसके चलते दिखेगा। 50 अंकों के आसपास की तेजी आपको इस वक्त निफ्टी पर दिखेगी। कुछ बड़े शेयरों की जरा सेहत चेक करते हैं। रिलायंस शुरुआत अच्छी हुई है, आधे % के आसपास के गेंस के साथ 1270 रुपए के आपको भाव दिखेंगे। एचडीएफसी बैंक की नरम शुरुआत हुई है, 0.25% के आसपास की नरमी है। लेकिन बैंकिंग में अगर आप आईसीसी बैंक को देखेंगे, आज हम देख रहे हैं कि 1200 रुपए के ऊपर जाकर ये शेयर कारोबार कर रहा है। आधे % के आसपास की मजबूती यहां पर आपको दिख रही होगी। एक बार आप काम करिए, जरा हीट मैप लेकर आइए, उसके बाद फटाफट करके हम अपने एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी ओपनिंग ट्रेड्स आज के लिए कौन से बन रहे हैं। तो ये हीट मैप आपको निफ्टी में ज्यादातर शेयर फिलहाल मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिखेंगे। एनर्जी पैक आज गर्म दिखेगा, लेकिन फार्मा में, हॉस्पिटल में थोड़ी सी आपको सुस्ती दिखेगी। फार्मा शेयरों की तस्वीर आप देखिए, ज्यादातर शेयर कमजोर आपको दिखेंगे। सनोफी को छोड़ के देखिए, सारे के सारे बास्केट में आज नरमी है और डॉक्टर रेड्डीज के चलते गिरावट ज्यादा है। निफ्टी बैंक की बात करें, उसमें ज्यादातर शेयर मजबूत हैं। लेकिन पीएनबी, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक में आज हल्की सी नरमी पर शुरुआत हुई है। और आईटी का खेमा आज आपको गर्म दिखेगा। कुछ स्टॉक्स में एक्सीडेंट जरूर है, जैसे कि साइंट नतीजों का असर है, अदरवाइज माहौल वहां से ठीक दिख रहा है आज के लिए। रियल एस्टेट कमजोरी का शिकार हुए हाल फिलहाल शेयर, लोअर लेवल पर थोड़ी सी स्ट्रेंथ लौट रही है। ब्रिगेड, शोभा में 2% से ज्यादा की तेजी है, यानी कि मिड कैप में माहौल अच्छा है। दिग्गजों में उतनी बड़ी कोई बाइंग ऐसी नहीं है। और एफएमसीजी में देख रहे हैं कि मोमेंटम कोई खास नहीं है, ठीक ठाक हम कह सकते हैं, वहां से कोई निराशा वाले ट्रेंड नहीं है। तो एडवांस डिक्लाइन थोड़ी सी और इंप्रूव हुई है, 1400 शेयर मजबूत है और 650 शेयरों में कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। निफ्टी बैंक भी हरे निशान में आकर अब 80 अंक ऊपर है और निफ्टी की जो तेजी है थोड़ी सी और बढ़ गई है, 70 अंकों के आसपास की तेजी। फटाफट देर नहीं करेंगे, चलेंगे एक्सपर्ट्स के पास और उनसे लेंगे ओपनिंग ट्रेड्स। फ्लैट लेवल्स पर बाजार की शुरुआत होती हुई सदी हुई शुरुआत वैसे कहेंगे बैंक निफ्टी एट अनदर डे, जबकि लाल निशान के साथ खुला। लेकिन निफ्टी में देखें 23,273 के लेवल्स पर शुरुआती तेजी जरूर देखने को मिल रही है। ये तेजी जो है आगे बढ़ती है, एस्केलेट होती है या नहीं, इस पर जरूर फोकस करना होगा। इस वक्त करीब 60 अंकों की मजबूती देखने को मिलेगी। निफ्टी फार्मा इंडेक्स जो है इसमें बिकवाली का दबाव है, एक्सेप्ट निफ्टी फार्मा
यानी कि एक्सेप्ट फार्मा सेक्टर, हर पॉकेट में मजबूती के साइंस आपको जरूर नजर आएंगे। और टॉप सेक्टोरल गेनर आज का जो है या सेक्टर ऑफ द डे आज का जो है एनर्जी सेक्टर है। निफ्टी एनर्जी स्पेस को देखिए करीब 1% तक की तेजी पॉइंट वाइज अगर देखेंगे 300 अंकों की मजबूती निफ्टी एनर्जी इंडेक्स में देखने को मिल रही है। और निफ्टी में भी इनफैक्ट शुरुआती जो दौर था वहां से कुछ ही मिनटों में रिकवरी 100 पॉइंट्स की जरूर देखने को मिली। बैंक निफ्टी भी हरे निशान में तब्दील होता हुआ देखने को मिला। एक बार फिर से बैंक निफ्टी को रिविजिट करके देख लेते हैं। उसके बाद देखिए 48,693 के लेवल्स, करीब 100 अंकों की मजबूती, बैंक निफ्टी अपने आप को संभालने की कोशिश। और इस कोशिश में कौन से मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं? आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, रिलायंस, एनटीपीसी, ये सारे के सारे स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम है। ऑन दी फ्लिप साइड फार्मा स्पेस आज बैक सीट पर बैठा हुआ, सन फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल, सिप्ला फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक की तबीयत जो है आज खराब है। एचडीएफसी बैंक और साथ ही कोटक बैंक में भी बिकवाली का दबाव इस वक्त नजर आ रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की अगर बात करें, श्रीराम फाइनेंस नतीजे आने वाले, नतीजों से ठीक पहले एक मूवमेंट जरूर देखने को मिली है। इंडस टावर स्ट्रॉन्ग रिजल्ट का इंपैक्ट, श्रीराम फाइनेंस में करीब 2% की तेजी, इंडस टावर मजबूत नतीजे, उसका एक इंपैक्ट। और साथ ही अगर आप देखेंगे कच्चे तेल की चाल में जो सेंटिमेंट, आज सुबह हमने इसे डिस्कस भी किया था, इसके चलते ऑयल मार्केटिंग, ऑयल एंड गैस, ऑयल रिफाइनिंग काउंटर्स पर बिल्कुल नजर होनी चाहिए। एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, ये सारे स्टॉक्स में हरे निशान के साथ कामकाज आप देखेंगे। चलिए, बाजार की शुरुआत हो चुकी है और इस शुरुआत को हमारे एक्सपर्ट्स कैसे देख रहे हैं, ओपनिंग ट्रेड्स, उनसे अब जान लेते हैं। रचित, शुरुआत आपसे करेंगे। गुड मॉर्निंग। मौके तो दे रहा है बाजार और येट अनदर सेशन, जबकि हम देख रहे हैं निफ्टी हरे निशान के साथ और तेजी कायम रखने की पूरी कोशिश में। क्या कहेंगे आप, कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर? गुड मॉर्निंग। आप जो बात बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मार्केट संभलने की कोशिश कर रहा है और पूरा वीक जो गया मार्केट ने जिस तरीके से 23,000 को प्रोटेक्ट किया है, कहीं ना कहीं ये जरूर दिखा रहा है कि एफआईएस थोड़े से रिलक्टेंट हो रहे हैं अराउंड 23,000 पे एग्रेसिव सेलिंग करने के लिए। हम आज की ट्रेडिंग बेट अगर देखें, मार्केट ओपनिंग के बाद जिस तरीके से बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रही है और कहीं ना कहीं आपने भी उसका एक पूरा लेखा जोखा दिया है। आईसीआईसीआई बैंक एक बहुत सेफ बेट लग रहा है इन वॉलेटाइल मार्केट्स में, एक अच्छा स्टॉक लग रहा है। अपने हाई से बहुत ज्यादा बीटन डाउन है। बैंक निफ्टी अगर सपोर्ट करती है तो आप इसमें एक ट्रेडिंग बेट ले सकते हैं। 1198 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें पोजीशन बनाएं और आज के लिए अराउंड 1222 और 1224, मतलब 1222 का आप लेवल इसमें जरूर देख सकते हैं। अगर मार्केट सपोर्ट में रहता है तो ये आपके लिए अच्छा काम कर सकता है। आईसीआईसीआई बैंक है रचित के रेडार पर और उनकी स्ट्रैटेजी नोट डाउन जरूर कीजिए। इंपॉर्टेंट लेवल्स इस बाजार में 1222 के टारगेट्स को एंटिसिपेट करके चल रहे 1208 के स्तरों पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ। शिवांगी, आप बताइए आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स बाजार पर कहाँ है आपकी नजर? ऑटो स्पेस में मारुति, ये स्टॉक जो है वीकली बेसिस पे काफी एक अच्छा कंफर्टेबल बेस बनाया है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार 3 सेशन से लॉन्ग्स ऐड होते हुए दिख रहे हैं। कंसोलिडेशन मोड में है हायर जोन्स पे बैंड के, तो ये एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे एक अच्छी अपमूव के लिए तैयारी कर रहा है ये स्टॉक। तो 12,500 के टारगेट्स के लिए हम इसमें खरीदारी करें 11,800 के एक स्टॉप लॉस के साथ। शिवांगी, इट्स एक्चुअली अ वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन। और कल ही खबर भी आई थी एक्सचेंजेस पे ड्यूरिंग द क्लोजिंग आज 2:30 से 3:30 बजे के बीच मारुति सुजुकी 1 फरवरी से अपने प्रोडक्ट्स, अपनी गाड़ियों के दाम जो है वो बढ़ाने वाला है। और इसके साथ साथ कल ऑटो पर जेफरीज की भी एक पॉजिटिव रिपोर्ट थी। उनका ये कहना है कि 2 व्हीलर और ट्रैक्टर के साथ पॉजिटिव आउटलुक है। M&M, आइशर मोटर्स, टीवीएस मोटर्स इनके प्रेफर्ड पिक्स में शामिल रहे। महिंद्रा का पैसेंजर व्हीकल मार्केट शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर और साथ ही महिंद्रा के ट्रैक्टर और एलसीवी सेगमेंट की भी ग्रोथ बढ़ी है। टीवीएस का 2 व्हीलर मार्केट शेयर 18 साल की ऊंचाई पर। ओवरऑल मारुति सुजुकी मेजर प्लेयर ऑटो एंसिलरी पर बिल्कुल नजर होनी चाहिए।